मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी का जब आपको पता चलता है या आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं? लाइक यू सेड कि विद इन 6 months वी शुड गो टू एन एक्सपर्ट, तो उस जाकर हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते? तो आप मुझे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताएं। फीमेल पार्टनर के लिए जो नेसेसरी टेस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड। आजकल हम 3D अल्ट्रासाउंड करते हैं विद कलर डॉपलर, तो उससे हमें यूट्रस, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उसी इनिशियल टेस्ट में मिल जाती है। जैसे कि हमें यूट्रस का साइज़, उसका एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है उसकी जानकारी मिल जाएगी, उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई गठान तो नहीं है, सेप्टम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से, 3D अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं। देन हम ओवरी का साइज़ और ओवरी की कंडीशन और ओवरी में कितने फॉलिकल्स हैं, जो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि ओवेरियन रिजर्व कैसा है, तो वो भी हमें एक अल्ट्रासाउंड से मिल जाता है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ फेलोपियन ट्यूब, जैसे मैंने बताया। तो फेलोपियन ट्यूब के लिए एक सिंपल टेस्ट है HSG, विच इज़ एन एक्सरे, जिसमें हम देखते हैं कि डाई टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है। अगर वो फेलोपियन ट्यूब्स कहीं ब्लॉक आती हैं इस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, तो हम फिर लैप्रोस्कोपी के लिए प्रोसीड करते हैं। लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जाँच। तो उसमें दूरबीन की जांच द्वारा एक सिंपल 2 छोटी की होल सर्जरी, जिसको हम लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ट्यूब की कंडीशन कैसी है, हेल्दी है कि नहीं, कोई अंदर ट्यूब चिपक तो नहीं है, ये एडिशंस तो नहीं है। तो ये ट्यूब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लैप्रोस्कोपी या सिंपल एक्सरे डाई टेस्ट से मिल जाता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट टेस्ट फीमेल में दैट इज़ अ हार्मोन एवेलुएशन। तो 2-3 तरह के हार्मोन्स हम हर जना जानते हैं, जैसे कि थायराइड नॉर्मल होना चाहिए, सीरम प्रोलैक्टिन नॉर्मल होना चाहिए, और फर्टिलिटी हार्मोन्स जिसमें कि हम FSH, LH ये सब कुछ टेस्ट कराते हैं। तो हमें आइडिया लग जाता है कि जो फीमेल है उनका हार्मोनल स्टेटस कैसा है, उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल कैसा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो 3-4 बेसिक टेस्ट हैं जो हमें सारी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप भी इनफर्टिलिटी या निसंतानता की समस्या से जूझ रहे हैं और सलाह लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं नीलकंठ IVF के अनुभवी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बातें करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।